बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे कलर्स ऑफ द नेशन मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल आर्टिस्टिक टैलेंट फेस्टिवल 2024 ये यहाँ पे हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो मौजूद हैं और हज़ारों लोगों को फ्लैशबैक हो गया होगा कि ज़िंदगी उनकी गुजरी यहाँ पे अर्ली ईयर्स, जब उन्होंने चलना सीखा, लड़खड़ा कर आगे बढ़ना सीखा और फिर लाइफ में वो कहाँ से कहाँ पे पहुँचे। मैं दोबारा दिखाऊंगा, ये बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो सामने भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी मौजूद हैं और तमाम जगहों पे मौजूद हैं। स्कूल की सराउंडिंग आप देख सकते हैं, ये एक मुस्कुराते हुए चेहरे जिन पे रोशनी है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब छोटा सा एक टीचर्स के साथ बात करूँगा, लोगों के साथ बात करूँगा जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाऊँगा। मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ा, जहाँ से मुझ समेत हज़ारों बच्चों ने पढ़ा, शायद लाखों कह सकते हैं, क्योंकि 62 ईयर्स 62 साल हो गए हैं। ये आज़ाद कश्मीर का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो मिसिस हुमैरा अलीम मरहूमा ने बनाया। उनकी बेटी, हमारी टीचर, हमारी रूहानी माँ मोहतरमा नुसरत कामरान ने चलाया और अब उनकी बेटी सहर कामरान इसको रन कर रही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ी सी बात करते हैं। आज के जजेस यहाँ पे मौजूद हैं। काजिम भाई आपने किस सन में पढ़ा यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बचपन सबसे पहले इस स्कूल में आया, मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल में। सन याद है? 1984 से 1993 तक मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। उस वक्त ये सिर्फ 8th क्लास तक था। उसके बाद मैट्रिक के लिए मैं फिर दूसरे स्कूल में मूव। आपने क्या किया? उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में मूव किया आपने? जी, मूव हो गया। वहाँ से मैंने मैट्रिक की मंगला से, उसके बाद इंजीनियरिंग की। अब मैंने MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके रेडियो पाकिस्तान में इस वक्त जॉब कर रहा हूँ एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर। माशाल्लाह। और आपके क्लास फेलोज़ के कुछ नाम याद हों अगर तो ले दें। मेरे क्लास फेलोज़ में से इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बैठे हुए राजा वकास अयूब साहब, और इसके अलावा मास्टर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं अनजर सईद साहब पढ़ा रहे हैं। इसी स्कूल के पढ़े हुए वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस मीरपुर स्कूल में आके, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं माशाल्लाह। डॉक्टर नदीम भट्ट साहब, आप किस सन में पढ़े यहाँ पे, किस सन से किस सन तक, और आपके कुछ क्लास फेलोज़ के नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाकिला जुनैद, आपने मौका दिया। मैं 1975 में नर्सरी में, उस वक्त भी नर्सरी 1, नर्सरी B, नर्सरी C होती थी, फिर 84 तक यहाँ पर। कुछ क्लास फेलोज़ के नाम? क्लास फेलोज़ जमील अहमद थे, खालिद मुनस हैं, आमिर रहमान हैं, अमजद अज़ीज़ हैं, अमजद यासीन हैं, नदीम लतीफ़ जंजुआ आपके रिश्तेदार, और अज़ीज़ रहमान, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, फ़ौत हो गए। इश्तियाक अहमद, डॉक्टर याद साहब के जो भाई हैं जी। क्लास फेलोज़ हैं बहुत सारे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। कैसा लगा आज मैम फरहंदा ने आपको यहाँ पे बुलाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैम फरहंदा को ने जिस तरह से कॉल की, जैसा बुलाया, बहुत इज़्ज़त के साथ, बड़ी एहतराम से उन्होंने, तो यकीन करें अपना माजी भी याद आया, अपना स्कूल का टाइम, और फिर उनकी तरफ से ये इज़्ज़त अफजाई। मैं कहता हूँ हम आज जिस मुकाम पे हैं वो इस स्कूल की बदौलत है, क्योंकि जो तालीम, जो हमारी तरबियत हुई है वो यहाँ से हुई है बेशक, और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियाँ अता की आगे कि हम इस मुकाम तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। मैम नजमा, इनसे मैंने भी पढ़ा है 4th 5वीं क्लास में, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़। इश्तियाक अहमद साहब, उन्होंने ये किताबें मुझे इन्होंने गिफ्ट की थी और मुझे लिटरेचर की दुनिया का तारुफ मैम साजिदा हबीब मरहुमा साजिदा हबीब साहिबा और डॉक्टर नजमा, ये टीचर थी हमारी, इन्होंने कराया। आप किस सन से लेके किस सन यहाँ पे पढ़ी जनाब? मुझे कोई याद नहीं, मैं 8 तक यहीं पे पढ़ी हूँ। अच्छा। मैं क्यों बताऊँ मैं कितनी बुढ़ी हो गई हूँ। अरे नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर। यस इट इज। थोड़ा आगे आ जाएं। तो ये बताएं कि आज आप यहाँ पे, आपने यहाँ पढ़ा भी, यहाँ पे पढ़ाया भी। जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मेरे रोल मॉडल, मेरे आइडियल, उस ख़ानदान से होना, उस घर से होना, उनकी बेटी होना, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे पढ़ाना, फिर डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने के बाद अब डॉक्टर्स को पढ़ाना, तो ज़िंदगी सारी पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई।
लेकिन हमने साथ ज़िंदगी से सीखा भी बहुत कुछ, सिखाया भी बहुत कुछ, एंजॉय भी बहुत किया। तो एक काम तो आपने करना ही होता है, तो वो एक काम भी हम साथ साथ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। पढ़ाने का। ठीक है। तो आपके बच्चे भी आगे ये चल के कहाँ से पढ़े? बेटा मेरा पढ़ा है इस्लामिक से, मेडिकल कॉलेज है जो पिंडी में, और दोनों बेटियां एनसीए की ग्रेजुएट हैं, और छोटा जो है वो जीके में दाखिल था, अब वो अमेरिका में। तो आपको इस स्कूल ने इतना पढ़ाया कि आपके बच्चे भी पढ़ गए। इसमें कोई शक नहीं है, जनरेशंस को तक फैज़ पहुंचा है इसका। बिल्कुल। कहते हैं एक लड़का पढ़ जाए तो समझिए एक लड़का पढ़ गया, एक बेटी पढ़ गई समझो कि पूरा खानदान पढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं। और मेरे फादर कहते थे मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि आपकी बेटियां पढ़ी लिखी हैं। अल्लाह अकबर। जी। जस्टिस मजीद मलिक साहब मेरे रोल मॉडल लोगों में उनका शुमार है, और मैं जब भी उनको तंग करता था, मलिक साहब इंडिया ने आज ये कर दिया है, आपका इंटरव्यू चाहिए, वो हंस के कहते थे चाय तैयार हो रही है जल्दी पहुँचो, तो हम इंडिया की क्लास लेते थे बैठ के। याद आते हैं वालिद साहब? डेफिनेटली। मदर भी, आज भी हम बैठ के रोए जब बच्चों ने वो मदर के बारे में बात की। उसके बाद जब उन्होंने कुरानी आयत का जिक्र किया कि माँ बाप के साथ उनके लिए दुआ करें कि जैसा उन्होंने बचपन में हमारे साथ सलूक किया, तो हम कहते हैं उनसे भी अच्छा उनके साथ सलूक हो जो उन्होंने बचपन में किया, बल्कि हम बड़े अभी तक हम उन्हीं का दिया हुआ खाई जा रहे हैं और फैज़ याब हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजमा, माय टीचर। मेरी रूहानी वालदा बूढ़ी नहीं है, ये बिल्कुल यंग हैं। एक ख़ास एज के बाद बंदा दोबारा जो है वो यंग हो जाता है। बिल्कुल सही बात जी, है। बहुत शुक्रिया। मैम फरहंदा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा ज़रा डॉक्टर नजमा को ज्वाइन करेंगी आप। शी इज़ फीलिंग लोनली, प्लीज़। मैम फरहंदा इधर आ जाएंगी थोड़ा, ये बताएंगी। अगर नजमा फारिग है तो उनको हाँ, इनको भेज दें, इनको भेज दें जी। तो मैम फरहंदा, बहुत ज़बरदस्त वंडरफुल शो, बहुत मुबारक हो। मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल आपकी प्रिंसिपलशिप के अंडर आज अपने हमें ज़माने याद आ गए। बहुत शुक्रिया जुनेद। और मैं यही चाहती थी कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स जिनको गए हुए कई साल हो चुके हैं, वो जब वापस आएँ, जैसा मैंने पहले कहा था कि हम उनको कुछ खूबसूरत और लम्हे दे सकें। उन्होंने ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त यहाँ पे गुजारा है, लेकिन बीच में जो इतना गैप है, इस गैप के बाद जब वो आए हैं तो हम उनकी मुट्ठी में कुछ और खूबसूरत लम्हे उनको देकर भेजें, और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। अच्छा, और जिस एज में हमने आपको एज ए टीचर देखा, तितली, जुगनू, धनक, रंग, धूप, ये सारी चीज़ें फैसिनेट करती थी। आज आपके बच्चों ने एक स्किट पेश किया कि सोशल मीडिया ऐप्स ने इस तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बच्चों को, इंसानों को, 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बाबे तक इस तरह कैप्चर किया है कि हम अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है जुनेद, और मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगी जो अभी भी इन चीज़ों को समेट के रखे हुए हैं। उन्होंने एक बैलेंस रखा है। ठीक है कि इस ज़िंदगी के साथ, इस दुनिया के साथ चलना है, लेकिन एक बैलेंस उन्होंने रखा है, तवाज़ुन रखा है घरों के रिश्तों में भी, और इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके सिस्टम को भी वो साथ लेकर चल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे पेरेंट्स बैलेंस नहीं रख सके, वहाँ बच्चे उन रिश्तों से दूर हुए, लेकिन अभी भी बहुत ये रिस्पेक्ट, रिश्तों का लिहाज ये बाकी है, और उसी पे कहते हैं ना कि उम्मीद पे हम कायम हैं कि ये रवायात रहें। आपको अपने स्टूडेंट्स में से चंद एक नाम जो कि याद बहुत रहते हों, जिनको आपके जहन में आती हो, एक फ्लैशबैक होता हो, कुछ नाम जो लोग बेशुमार हैं, बेशुमार हैं जुनेद, बेशुमार हैं। अभी इस वक्त मैं अगर 1-2 नाम लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ मैं कोई 60, 70, 80, 100 नाम तो ले नहीं सकती, तो एक आध नाम लूँ तो ज़्यादती है। बेशुमार बच्चे हैं जो याद में हैं, जहन में हैं, दुआओं में हैं, और अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। बेशुमार बच्चे हैं। आपका 4 दिन पहले जो मैंने छोटा सा एक हादसाती और अचानक जानबूझ के ज़बरदस्ती करके प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, मुझे बहुत से लोगों ने इंग्लैंड से, यूरोप से, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से कॉल किया। आपको भी कॉल किया? नहीं, कॉल नहीं की, लेकिन बहुत से लोगों ने वो शेयर किया और मैसेजेस आए बहुत से, और बहुत अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा। हालांकि हम उस वक्त उसके मूड में नहीं थे, लेकिन वो भी अच्छा लगा और आज भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आज के इस प्रोग्राम से कलर्स ऑफ द नेशन, मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल आर्टिस्टिक टैलेंट फेस्टिवल, मैम फरहंदा ने कर दिखाया, इनकी टीम ने कर दिखाया। आइए अपने बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें, उन्हें रोबोट ना बनाएं,
उन्हें हम मशीन ना बनाएं नंबर्स हासिल करने की, उनकी ओरिजिनलिटी को, उनके टैलेंट को, जो अल्लाह ने उनको ब्लेसिंग दी है